शूर्पणखा, बहुत हुआ। युद्ध तो समाप्त हो गया है देवी। अपने कर्मों का परिणाम भी सबको मिल चुका है। कर्मों का फल अभी शेष है राम, तुम्हारे कर्मों का फल। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल संसार में व्याप्त हुआ है, जिसके कारण मेरे अंग भंग हो गए, जिसके कारण मुझे छुप छुप कर रहना पड़ा, जिसके कारण मेरे भाइयों ने अस्त्र उठाए। उनके कर्मों का फल अभी शेष है। तुम्हें मैं सुख से रहने नहीं दूंगी। जिस पत्नी के प्रेम में तुम इतनी बड़ी सेना लेके आए हो ना, उसके सतीत्व पर पूर्ण विश्वास है ना तुम्हें? वही सीता मेरे भैया रावण को अपना पति मान चुकी थी। तभी तो इतनी भयावह राक्षसियों के बीच में रह पाई वो। इस शोक वाटिका को अशोक वाटिका बना पाई वो। उस दिन तुम्हारी जीवा भी काट देनी चाहिए थी मुझे दुष्टा। लक्ष्मण, रुक जाओ। प्रभु, अति प्रेम क्रोध को जन्म देता और क्रोध पहले विवेक को निगल जाता है। शूर्पणखा दशानन भैया से बहुत प्रेम करती, इसीलिए अपनी बहन के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा भूल के लिए दी जाती है विभीषण जी, अपराध के लिए केवल दंड दिया जाता है। और शूर्पणखा बार बार अपनी सीमा लांघने की अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए अब तो उसे हम। लक्ष्मण, श्री राम संकेत शुभ नहीं। युद्ध का उत्साह अवसर में बदलने को है। कुछ असुरों के बीच विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है और वानर दल युद्ध का अनुशासन और राम सेना का अंग होने का गौरव भूल मदिरा और विश्राम के लालच में डूब चुके हैं। यदि राजा ना हो तो अराजकता फैल ही जाती है। बिना राजा ना प्रजा उचित मार्ग खोज पाती है और ना ही सेना। लक्ष्मण, रावण के अंत के साथ बुरी प्रवृत्ति का संपूर्ण नाश नहीं हुआ है। शुभ प्रवृत्ति को सींचने के लिए धर्म का आगे आना आवश्यक है, और धर्म की रक्षा तभी होगी जब सिंहासन पर धर्मात्मा विराजमान होगा। युद्ध से पूर्व मैंने आप सबको वचन दिया था कि लंका का राजा देवी सीता का अनादर करके ले गया है, और अब लंकापति ही सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे सौंपेगा। विभीषण के राज्य अभिषेक का समय आ गया है। लंकेश के सिंहासन पर विराजमान होने का प्रबंध शीघ्र। प्रभु, मेरी कामना है कि राज मुकुट मेरे शीश पर आप स्वयं अपने हाथों से रखें। विभीषण, मैं अब भी एक वनवासी हूं। नियमानुसार मैं अब भी किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, यदि ऐसा तो राज्याभिषेक यहीं पर होगा। एक राजा का अभिषेक
राज्यसभा में ही शोभा देता है विभीषण। लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव के निर्देशन में लंका की सभा में आपका राज्य अभिषेक करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तो सदा ही आपके साथ हैं। जाइए विभीषण। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। इतने मास वियोग की अग्नि में जलती रही, किंतु अब हम एक एक क्षण 100 वर्षा प्रतीत हो रहे त्रिजटा, जिनकी स्मृतियों के सहारे इतना समय काटा, अब तक उनका कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा है त्रिजटा? प्रभु श्री राम की विजय के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज सुग्रीव इस लंका का राज सिंहासन संभालेंगे। इस लंका का हर घर, हर महल, हर वस्तु हम वानरों की होगी। यदि तुम लोगों को प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भाग जाओ। दुष्टों का अंत करते करते, पापियों का भय संहार करते करते वीर हनुमान मेरे सखियों को भयभीत करना चाहते हैं। जय श्री राम। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। माता, आप मुझे क्षमा करें। वो क्या है, मैं वानर हूं ना, सोचा थोड़ी सी ठिठोली कर लूं। माता, भला प्रभु श्री राम की सेना ऐसा उत्पात कर सकती है? ठिठोली कर रहे थे या अपने माता की परीक्षा ले रहे थे? और तुम्हें अपनी माता का अपस्मरण हुआ है? वो क्या है ना, मैंने वचन दिया था ना माता को, शुभ समाचार लेकर ही अपना मुख दिखाऊंगा। माता, मैं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने रावण और उसके पाप का अंत किया। प्रभु श्री राम की विजय हुई। जानती तो थी, परंतु जिस उत्साह से तुम वर्णन करते हो उसे सुनना चाहती थी। कैसे हैं मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया? सुना है उन्हें शक्ति शस्त्र लगा था, क्या वो स्वस्थ है? माता, प्रभु स्वस्थ तो नहीं है। न लक्ष्मण भैया और न प्रभु श्री राम। माता, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते विरह
मिलन में नहीं बदल जाता, तब तक प्रभु श्री राम के मुख पे मुस्कान और तेज कैसे लौटेगा? और प्रभु श्री राम के उत्साह के बिना भैया लक्ष्मण कैसे चहकेंगे? माता, वो क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम पूरे आदर सत्कार के साथ आपको यहाँ से ले जाएंगे। आप सज रहें, बस विभीषण जी के राजा बनने की ही देरी है। बस यही संदेश मैं आपको देने आया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। चिरंजीवी भवा हनुमान। जय श्री राम। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। मैं रघुकुल वंशी दशरथ का पुत्र रामानुज लक्ष्मण श्री राम के आदेशानुसार पवित्र पंच तत्वों को साक्षी मानकर श्री विभीषण का राज्याभिषेक करता हूं। और श्री राम की उनके प्रति अखंड मित्रता का वचन देते हुए उन्हें अनेकों बधाइयां देता हूं। और बधाइयां देता हूं आप सभी लंका वासियों को आपके नए महाराज के लिए। भैया, राज्याभिषेक संपन्न हुआ। अब भाभी माँ लंका के राजकीय सम्मान के साथ आपके पास पहुंचेंगे। शीघ्र ही भैया। देव ऋषि नारद के अनुसार ब्रह्मा जी ने रावण की मां कैकसी को ये पहले ही चिताया था कि शूर्पणखा ही रावण वंश के नाश का कारण बनेगी।
लंका वासियों, प्रस्तुत है आपके नए महाराज लंकेश विभीषण। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! जो लंका ना कर पाई वो करने आई हो देवी सीता। आपसे क्षमा मांगने आई हूं। जो साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, क्षमा नहीं मांगते देवी मंदोदरी। मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आपके दिए संबल की सदा ऋणी रहेगी ये सीता। आपको देखकर आंखें श्रद्धा से झुक जाती है, हर मन आपकी पीड़ा से भर उठता है। सोचा नहीं था कि आपसे पुनः भेंट इस अवस्था में होगी। मुझे खेद है। खेद तो मुझे है देवी सीता। आप पर जो बीती, अपने पति, अपने पुत्र और अपने राज्य की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं मैं देवी सीता। आशा करती हूं लंका में मिले इस पीड़ा से आप आगे बढ़ेंगी और हम पर दया दृष्टि रखेंगे। आपकी प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा दोनों का अंत हुआ देवी। समय आ गया है कि आपका श्री राम से मिलन हो, इसलिए सज करने आई हूं। दासियों, पर मैं ये राजसी वस्त्र धारण नहीं कर सकती देवी। मैं अपने पति के साथ वनवास में हूं। भलकल के अतिरिक्त कुछ भी धारण करना उनकी गरिमा के विरुद्ध होगा। ये पुष्प तो प्रकृति का वरदान है देवी सीता। ना इस पे लंका का अधिकार है और ना ही ये राजसी है। आशा करती हूं कि आप इसे स्वीकार करें। श्री रामचंद्र जी ने निर्णय किया है, अब देखना लंका में धर्म का राज्य होगा। सच्ची समृद्धि आएगी और हम सब सुरक्षित होंगे। जो अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख पाया, वो लंका की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी पत्नी को स्वतंत्र नहीं करवा पाया और अब उसे पाने के लिए एक भेदी को लंका का राजा बना रहा है, वो हमें क्या कुछ देगा? वाह रे राम, बड़ी आई तुम्हारी सोच। भैया, राज्याभिषेक संपन्न हुआ। अब भाभी माँ लंका के राजकीय सम्मान के साथ आपके पास पहुंचेंगे। शीघ्र ही भैया। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। आपसे मिलना पुण्य है देवी सीता। संसार में सतीत्व का सबसे सुंदर उदाहरण है आप। कितनी पीड़ा सही आपने। संसार के सबसे प्रबल राजा ने कितने ही प्रयास किए, किंतु आपने अपने तन और मन पर किसी की छाया पड़ने नहीं दी। छल बल
सब आपके सामने हार गए। मुझसे अधिक कठिन मार्ग पर तो आप चली हैं देवी। मुझे मेरे श्री राम सौभाग्य से मिले, पर दशानन की पत्नी होना आपने स्वयं चुना। पूरे राक्षस कुल को सतमार्ग पर लाने के लिए स्वयं कलीन की कोठरी में आ गई। आपके सतीत्व के आगे मेरा पत्नी धर्म क्या है? श्री राम की पत्नी होकर सती कहलाना सरल है, पर दशानन की पत्नी होकर सतीत्व निभाना, हर बाधा के सामने डटे रहना आपको सतियों की उच्चतम पंक्ति पर खड़ा करती है। आप स्त्री जाति का आभूषण है देवी, पर संसार तो सीता को स्मरण रखेगा, मंदोदरी को नहीं। संसार सीता के तप, त्याग और अडिगता के लिए उन्हें आदर्श मानेगा। आपका तप एक स्त्री का बल बनेगा, आपका साहस एक रानी की परिभाषा बनेगा, और आपका पतिव्रता एक पत्नी के लिए आदर्श बनेगा देवी सीता। लंकेश विभीषण की, लंकेश विभीषण की। अरे भाई, अब सीता का क्या होगा? वो लंका में रहेगी या फिर वापस राम के पास लौटेगी? अब तक तो देखा नहीं, पर अब अवसर मिलेगा उसे देखने का, जिसने दशानन की मति भ्रष्ट कर दी। पर इतने माह लंकेश की छत्र छाया में रहने के बाद क्या उसका पति उसे अपनाएगा? हाँ, वो पवित्र है, ये सिद्ध करने के लिए लंकेश भी तो नहीं रहे। सेनापति, माता सीता का प्रभु श्री राम के पास लौटने का समय आ गया है। माता को प्रभु के पास पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, और स्मरण रहे, ये कार्य पूरे मान सम्मान के साथ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रा में प्रजा माता के बहुत निकट न आने पाए, और अशोक वाटिका से माता आवरण से ढकी पालकी में प्रभु श्री राम तक जाएंगी। सुनो सुनो, महाराज विभीषण अशोक वाटिका के द्वार पर देवी सीता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम से देवी के मिलन की बेला आ गई है। मेरे लिए ये पालकी क्यों, वो भी ढकी हुई? क्या देख रही हो पुत्री? जिस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी, वो क्षण आ गया है। अब एक पल व्यर्थ न करो। प्रभु श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पालकी में बैठो। धन्यवाद मत कहना, माता कहा है ना मुझे। कहाँ है वो स्त्री? हम भी तो देखें। लंका के पतन का कारण कितना सुंदर है। कैसी दिखती होंगी माता सीता, जिनको लौटाने के लिए हमने युद्ध किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय माता सीता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय माता सीता। ये भाभी माँ की पालकी पर आवरण क्यों है? सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपा कर क्यों जा रही है? वो जो मुख छुपाती है वो कलंकित होती है। कदाचित जो सुनाई दे रहा है उसमें कुछ तो सत्य होगा। अरे होगा ही। दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे
उसे छोड़ कैसे सकता है? माता की पालकी ढकी हुई क्यों है? अब हम उनके दर्शन कैसे करेंगे? जाने कितनी बड़ी रूपवती है जो रावण भी उसके पास से मुक्त नहीं हो पाया। पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है। पालकी से आवरण हटाओ ना, हमें माता को देखना है। प्रभु की आंखें भी कब से तरस रही हैं। विभीषण जी, अभी मां की पालकी को ढका हुआ क्यों है? हमारी समस्त सेना उनके दर्शन के लिए उत्सुक है। प्रभु, लंका सम्मान सहित रघुकुल की धरोहर आपको लौटा रही। जो कष्ट, जो पीड़ा आपको भोगने पड़े, उसके लिए हम सब लंकावासी आपसे क्षमा चाहते हैं। सीता, रुक जाओ सीता, रुक जाओ सीता। सिया क्या हुआ भैया? आपने भाभी माँ को रुकने के लिए क्यों कह दिया? सीता, वियोग का इस समय जितना कठिन मेरे लिए था, उससे कई अधिक दुखदायी तुम्हारे लिए था।
हम दोनों ने ये महायुद्ध लड़ा। मैंने लंका के बाहर और तुमने लंका में, अपने मन के भीतर। मेरे साथ लक्ष्मण और असंख्य वानरों ने जो ये युद्ध लड़ा है, उसका आधार केवल तुम्हें लौटाना ही नहीं था सीते, बल्कि संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना करना भी था। संसार को यह पाठ पढ़ाना था कि बुराई चाहे जितनी सबल हो, अच्छाई एक दिन विजय अवश्य पाती है। यह युद्ध रघुकुल के पुरुषार्थ और मेरे धर्म पर उठ रहे हर प्रश्न के उत्तर के लिए भी था। युद्ध तो समाप्त हुआ सीते, परंतु प्रश्न अब भी उठ रहे हैं। प्रश्न उठ रहे हैं उस प्रेमाग्नि पर जो हम दोनों के मन में प्रज्वलित रही। जो धर्म और मर्यादा हमारे मिलन के आधार बने, वही अब हमारे बीच बंद द्वार बनकर खड़े हैं, और मैं उन्हीं बंद द्वार को खोलने की पहल करता हूं सीते। पति पत्नी रथ की दो पहियों के भांति होते हैं सीते। जब तक दोनों में संतुलन ना हो, रथ को शुभ गति नहीं मिलती। और यह संतुलन आता है पति पत्नी की एक दूसरे के लिए पवित्रता से। और मैं हमारे मिलन से पूर्व अपनी पवित्रता सिद्ध करना चाहता हूं। जितने माह मैं तुमसे दूर रहा, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, जामवंत जी, हनुमान जी, ये सभी साक्ष्य हैं। ये सभी शपथ खाकर कह सकते हैं कि मेरा तन, मन और आत्मा पवित्र है, कि तुम्हारे अतिरिक्त किसी और का विचार मुझे छू तक नहीं सका। मेरे श्री राम मेरी श्वास है और मेरी श्वास चल रही है। इस विश्वास को किसी प्रमाण या किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। जीवन पर केवल व्यक्ति का स्वयं का अधिकार नहीं होता सीता। जब वो एक कुलीन परिवार से होने वाला राजा हो, तो उसके दायित्व और कर्तव्य दोनों बढ़ जाते हैं। मानव साधारण से असाधारण हो जाता है। उसके जीवन से जुड़े विश्वास, मर्यादा, कर्म, निर्णय संसार और समाज से जुड़ जाते हैं। मैं अयोध्या का भावी राजा हूं और तुम भावी महारानी। हम दोनों अयोध्या के पवित्र राज सिंहासन से जुड़े हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। इसलिए हमारी पवित्रता का प्रमाण केवल हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता। जब एक कन्या विवाह के लिए मंडप तक आती है, तो उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता का प्रमाण उसके माता पिता देते हैं। किंतु इस समय यह प्रमाण कौन देगा सीते? प्रभु, माता की पवित्रता का प्रमाण उनका ये पुत्र देता है। अपने प्राणों की सौगंध के साथ देता है प्रभु।
भैया, प्रमाण तो इस लक्ष्मण के नेत्रों में छलकता विश्वास और धमनियों में बहता रक्त भी दे देगा भैया। क्षमा कीजिए, किंतु मेरे भीतर उमड़ता ये क्रोध आपसे एक प्रश्न पूछने को आतुर है। इतने समय आपकी प्रतीक्षा में आपसे दूर रहने के पश्चात, उस रावण का दमन, उसकी पीड़ा सहने के पश्चात, आप भाभी मां पर इतना बड़ा कलंक कैसे लगा सकते हैं भैया? भाभी मां से उनकी पवित्रता का प्रमाण कैसे पूछ सकते हैं आप? प्रभु, माता सीता को दशरथ भैया की छाया तक ने नहीं छुआ। वो गंगा माता की भांति पवित्र हैं प्रभु। ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा, क्योंकि राम को उसकी सीता की पवित्रता के लिए कोई उत्तर नहीं चाहिए। ये प्रश्न तो वो भावी राजा कर रहा है जिसका जीवन प्रजा की मर्यादा का दर्पण बनने वाला है। आप सभी की सोच, प्रेम और स्नेह में कोई खोट नहीं है। और विश्वास कीजिए, इस राम के मन में भी वही प्रेम, वही स्नेह, वही सोच है। किंतु दुर्भाग्य से उस समय मेरी सीता के साथ वहां कोई नहीं था, और विभीषण भी लंका छोड़ हमारे साथ आ मिले थे। ऐसे में हमारे शब्दों का कोई मोल नहीं है। किंतु मेरे शब्दों का तो होगा। आपकी सीता पवित्रता का पर्याय है श्री राम। मैं साक्षी हूँ पुत्री सीता के सतीत्व की। रावण की पत्नी और दासी का प्रमाण हम कैसे मान लें? राक्षसी है त्रिजटा, मिथ्या भी तो बोल सकती है। हाँ, मिथ्या बोल सकती है। जिसकी आग के संताप से आपको बचाने के लिए हनुमान ने वेश बदल दिया, उस सती के शब्दों का कोई तो मोल होगा ना श्री राम? मैं मंदोदरी लंकेश दशानन रावण की पत्नी, लंका की भूतपूर्व महारानी, मैं दूंगी देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण। शोक वाटिका को अशोक बनाया देवी सीता की पवित्रता ने। बिना कुछ खाए पिए सदा आपकी बाट जोती रही श्री राम। मैं साक्ष्य देती हूं सीता के उपवास का, तन के ही नहीं मन के उपवास का श्री राम। जिनके मन में श्री राम के विचारों और आत्मा में श्री राम के पुकार के अतिरिक्त कोई भाव नहीं था, मैंने हर पल हर घड़ी इन्हें किसी की प्रतीक्षा करते हुए देखा है, तो केवल अपने श्री राम की। मेरे स्वामी सोच से ही राक्षस थे। छल बल सब प्रयोग किया उन्होंने, किंतु छल की माया भी सीता के विश्वास के आगे हार गई। दशानन की काया का बल भी हार गया। इस देवी के सतीत्व में इतनी शक्ति है
कि सूखी घास का तिनका भी ब्रह्म कवच बन बैठा। दशानन उस सूखे तिनके की सीमा को कभी लांघ नहीं पाए। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। और मैं ही क्यों? पूछिए इस त्रिजटा से जो साक्षी है, एक राक्षसी को साध्वी बना दिया देवी सीता की संगति ने। मैं अशोक वाटिका की प्रमुख प्रहरी त्रिजटा, मैं देवी सीता के सदा साथ रही थी। आपकी सीता पवित्रता का पर्याय है श्री राम। मैं साक्षी हूँ पुत्री सीता के सतीत्व की। रावण की पत्नी और दासी का प्रमाण हम कैसे मान लें? राक्षसी है त्रिजटा, मिथ्या भी तो बोल सकती है। मैं मंदोदरी लंकेश की पत्नी, मैं दूंगी देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण। मेरे स्वामी सोच से ही राक्षस थे। छल बल सब प्रयोग किया उन्होंने, किंतु इस देवी के सतीत्व में इतनी शक्ति है, दशानन की काया का बल भी हार गया। देवी मंदोदरी, मुझे आपके और त्रिजटा के प्रमाण पर कोई संदेह नहीं है, किंतु यह समाज आपके शब्दों को भी कोई मोल नहीं देगा, क्योंकि आपका संबंध दशानन से ही था। इस स्थिति को केवल मुझे एक पति के रूप में ही नहीं, एक राजा की दृष्टि से भी आंकना होगा। समाज की कसौटी पर खरा उतरना होगा। ऐसे में आपका प्रमाण समाज के संदेह का अंत नहीं कर सकते देवी। हर क्षण तो माता पिता भी पुत्री के साथ नहीं रहते हैं ना भैया, फिर कैसे साक्ष्य मिलेगा एक स्त्री की पवित्रता का? मैं भी तो अपनी पत्नी से इतने वर्ष दूर रहा हूं, तो क्या आप अयोध्या लौटकर मैं भी उर्मिला से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगू? कहिए भैया, क्या यही है रघुकुल का न्याय? संसार की दृष्टि में तो हीरा और हर चमकीला पत्थर एक समान है। उसकी परख तो केवल एक रत्न पारखी ही कर सकता है। स्वर्ण चाहे जितना शुद्ध हो, समाज उसे कसौटी पर परखता ही है। संदेह का जो बीज मैंने बोया था, अब वृक्ष बनकर उपज गया है, और इसका फल होगा राम द्वारा सीता का तिरस्कार, क्योंकि सीता के पास अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मेरी सीता की शुद्धि का प्रमाण वो पारखी ही दे सकता है, जो कसौटी जैसा खरा हो, निष्पक्ष हो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। दुर्बाद सुनत जातु धानी, सब लाग करे विषाद। जानता हूं सीते, प्रश्न है तुम्हारे मन में,
कि क्यों सिया के राम ने अपनी सीता की पवित्रता पर संदेह किया। क्यों ये राम अपनी सीता की सुचिता को अविश्वास की तुला पर तौल रहा है। सीते, मेरी चलती श्वास मेरे विश्वास का प्रमाण है। यदि किसी भी क्षण मैंने अपनी सीता पर संदेह किया होता तो उसी क्षण मेरे प्राण मेरा त्याग कर देते हैं, मेरी विद्या, मेरा कौशल मेरा साथ छोड़ देते हैं। ये राम ब्रह्मास्त्र तो क्या एक तिनका का संधान तक नहीं कर पाता। यदि मैंने अपनी सीता पर संदेह किया तो मेरा हृदय फट जाएगा। अब हम केवल पति पत्नी नहीं है सीते, न मैं केवल सिया का राम और न तुम केवल राम की जानकी हो। अब हम समाज के हैं, अयोध्या के होने वाले राजा और महारानी हैं। समाज के लिए दर्पण है, हमारी छवि का प्रतिबिंब प्रजा के कर्म में दिखेगा। जो राजा और रानी समाज को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझते हैं, वही समाज को और शक्तिशाली बनाते हैं और स्वयं भी शक्ति पाते हैं। सीते, मौन क्यों हो सीते? अपने राम से कब से अपने मन की बात छुपाने लगे? छुपा तो आप रहे हैं आर्य। अपने हर प्रश्न के पीछे की पीड़ा मेरे मान के लिए अपने सम्मान की आहुति दे दी। स्वयं को अविश्वसनीय, हृदयहीन पत्नी पर संदेह करने वाले की उपमा दे दी। ये सीता हर संदेह सहन कर सकती है, किंतु अपने श्री राम के नाम को कलंकित होते कैसे देख पाऊंगी मैं? इस दुख का अंश अब मैं भी भोगूंगा सीता, जब जब मेरी सीता पर कोई उंगली उठाएगा। अब मेरी पीड़ा की औषधि भी मेरी सीता है और मेरे धर्म संकट का हल भी। ये सीता अपने श्री राम की समस्या नहीं बन सकती आर्य। पग पग पर अपने श्री राम के साथ चलने वाली ये सीता कर्तव्य पथ पर भी उनके साथ चलेगी। श्री राम की सीता अपने पवित्रता का प्रमाण देगी और पाठी वो होगा जो इस संसार में सबसे निष्पक्षी है। केवल सीता को ही नहीं, राम को भी परखा जाएगा, क्योंकि राम और सीता सदा एक थे, एक है, सदा एक रहेंगे। आज ये संसार, ये समाज एक सती का समर्पण देखेगा, एक नारी का साहस देखेगा। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा जिया हर एक क्षण मेरे लिए आदर्श है सीते। केवल श्री राम ही नहीं, अब ये सीता भी अपनी शुद्धि का प्रमाण चाहती है। संदेह सहज है, भूमि से उपजी वनस्पति तक बिना धोए उपयोग में नहीं ली जाती। तो फिर ये भूमि जा कैसे अपनी शुद्धि सिद्ध किए बिना
अपने जीवन पथ में आगे बढ़ सकती है। मेरे माता पिता तो यहाँ है नहीं। देवी मंदोदरी और त्रिजटा के संशय को ये संसार नहीं मानेगी, क्योंकि वो दशानन से जुड़ी है। विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण भैया के संशय को भी ये समाज नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब मेरा आदर करते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा निष्पक्ष है जो मेरा संशय दे। अशोक वाटिका की वनस्पति, पुष्प, पशु पक्षी सब कहीं ना कहीं लंका और दशानन के ऋणी हैं। वो सागर जो लंका के चारों ओर है, वो तक दशानन का दास था। पर मेरे सतीत्व का साक्षी है वो, जिसकी निष्पक्षता पर स्वयं धर्म भी संदेह नहीं कर सकता। वो जो शमशान की चिता में भी जलती है और ऋषियों के हवन में भी। वो जो देव असुर मनुष्य पशु पक्षी सबको सम्मान ताप देती है। वो जो प्रतीक्षा बनकर मेरे श्री राम के मन में जली और मेरे मन में समर्पण बनकर पवित्र पावन सुचित अग्नि। मैं जनक पुत्री श्री राम की जीवन संगिनी सीता अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दूंगी। यदि मेरे तन और मन में केवल मेरे श्री राम बसते, यदि मेरे सतीत्व में सत्यता का वास है, यदि मेरा अस्तित्व और व्यक्तित्व पवित्रता का पर्याय है, तो इस अग्नि का ताप मुझे छू भी नहीं पाएगा। सीते, नहीं माता, नहीं माता, ये अनर्थ मत कीजिए माता। हाँ भाभी माँ, आपकी पवित्रता का साक्षी है संपूर्ण संसार है। आपको कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है भाभी माँ, रुक जाइए। मित्र देवी सीता को रोकिए। प्रभु माता को रोकिए। प्रभु माता को रोक लीजिए। हाँ प्रभु, ये उचित नहीं है, रोकिए माता सीता को। प्रभु, इतने कोटि वानरों का बलिदान केवल अपने अहंकार के लिए मांगा था आपने? हमारे विश्वास केवल अपने अहंकार का स्रोत समझा आपने? जिस देवी के लिए महासंग्राम किया, जब उनके मान पर आपको विश्वास ही नहीं, तो किस अधिकार से आप मेरी प्रजा को अपने विश्वास पर यहाँ तक लाए? ये शुभ नहीं है प्रभु। रोकिए माता सीता को, रोकिए। मित्र रोकिए, देवी सीता को रोकिए। रोकिए माता सीता को, रोकिए, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, रोकिए माता सीता को। आपको अपनी भाभी माँ पर और तुम्हें अपने माता पर विश्वास है ना, तो फिर चिंता किस बात की, भय किस बात का? लज्जा से सर झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर मेरे ब्रह्मांड का मार्ग प्रशस्त करो।
तुम्हारी माता अग्नि स्नान करना चाहती है। तैयारी करो। माता हो प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारी आहुति ही मेरे भैया के प्रतिशोध यज्ञ को संपन्न करेगी सीता। हे अग्निदेव, यदि मैंने विवाह से पूर्व किसी पुरुष का चिंतन तक न किया हो, तो अग्निदेव इस काष्ठ में प्रवेश करें। यदि विवाह के पश्चात मेरे मन, कर्म और विचारों में एक क्षण के लिए भी मेरे पति के स्थान पर किसी पर पुरुष का ध्यान ना धरा हो, तो अग्निदेव प्रदीप्त हो। यदि मैंने सदा अपने पति को परमेश्वर माना हो, सदा उनकी सफलता की कामना की हो, यदि रघुकुल की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मैं सदा वचनबद्ध रही हूँ, तो अग्निदेव की ज्वाला प्रमाण दे मेरे सतीत्व का। और यदि एक क्षण के लिए भी मेरे पति के मन में मेरे लिए संदेह जगा हो, या मेरे मन क्रम वचन में मैंने किसी और का स्मरण किया, तो आज इस काष्ठ के साथ मुझे भी भस्म कर दीजिए अग्निदेव।
सीते, खड़ग की धारी ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। सत से जन्मी दे सत की परीक्षा, प्रीत कसौटी पे सिया राम बंधन। लिपटे भुजग पर चंदन पावन, ताप अगन लागे शीतल सावन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीते, सीते, राम सिया राम सिया जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सिया
वज्र विहारी। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना सुंदर चरित्र है और कितना पावन प्रेम है श्री राम का। परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता। अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने, सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी, श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दांव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था, धर्म की स्थापना भी थी। प्रेम की डगर या राजा का दायित्व दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो ये संसार, ये समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार ने शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा, परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ। जहां हमारा जीवन है
मातृभूमि अयोध्या। हार केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है। लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह ये चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान, प्रभु, हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानन भैया ने उससे ये छीन लिया था, और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु यह हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु, एक राजा की भेंट राजसी हो सकती है, किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना
अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वहीं राम तन नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण ना मैं, ना ये रघुवंश और ना ही समस्त आर्यवर्त चुका सकता है, परंतु आपका स्वागत और सत्कार करने का सम्मान पाना मेरा अधिकार है। मैं आभारी अनुभव करूंगा। आभार और उपकार तो आपने हम भक्तों पर किया है प्रभु। किसी को मित्र तो किसी को पुत्र की उपाधि दी है। आपने तो हमें अमर कर दिया है। तो फिर इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ चलिए मित्र, हमारे साथ अयोध्या नगरी देखने आइए, इस राम के आतिथ्य का सुख पाने आ जाइए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। प्रभु, ये सच है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? क्या सचमुच हमें श्री राम की नगरी देखने का सौभाग्य मिलेगा? अतिशय प्रीति, क्या हम सच में अयोध्या जाएंगे? श्री रामचंद्र जी की, सीतापति रघुनंदन जी की जय श्री राम। जय श्री राम। भूमि सुता माता जानकी की, रघुनंदन जी की। प्रभु, मेरा मन कहता है कि राम काज करने का समय अब आ गया है। इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम्हारे लिए अब भी विश्राम नहीं है हनुमान। एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है तुम्हें। मेरा भाई भरत मेरे आने की आतुरता में कहीं समय की गिनती भूल ना जाए, उसकी सुरक्षा आवश्यक है हनुमान। तुम मुझसे पूर्व नंदीग्राम पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दे देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीते, राम
सीता वृष्टि सीता को रखते हृदय रघुराई सीता करती उनकी पूजा पूर्ण राम को करने आई राम सिया सा प्रेम न दूजा। घर लौट रहे हम सीते, इस सुख की घड़ी में ये दुख के अश्रु क्यों? मेरे अश्रु स्वतः आपके चरणों को धोना चाहते हैं आर्यन। कितने कष्ट सहे होंगे ना इन चरणों ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए। नदी, घाटी, पर्वत, सागर पर बना पाषाण सेतु। तो ये अश्रु मेरी चरणों की पीड़ा के हैं? नहीं, मेरे मन के गर्व के हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपके प्रेम पर, आपके समर्पण पर, आपके अटूट विश्वास पर और सबसे अधिक आपके मन में बड़े सीता के सम्मान पर। कल को सीता के मान पर उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं अपने चरणों से अपने सम्मान को ठोकर मार दी। कौन जानता है मुझसे अतिरिक्त कि ये अग्नि परीक्षा सीता से अधिक श्री राम की थी। इतिहास में मुझे समर्पण का दीप बनाकर स्वयं कलंक के अंधकार में खो गए। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान 100 गुना और प्रेम सहस्त्र गुना बढ़ गया है आर्यन। सूर्यास्त हो चुका है, हमारी प्रजा का धैर्य का बांध टूट रहा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी।